एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन 100 WPM बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर किसी गरीब आदमी को घर देना है, चाहे वह इंदिरा आवास योजना के तहत हो, तो उस गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए। अगर कोई ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, लोकसभा या अन्य किसी सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देकर किसी के मन में कोई गिला शिकवा है तो वह बाहर निकालकर उसे देश की मुख्य धारा में शामिल करने का और उनको यह कहने का कि यह सारा देश तुम्हारा है, तुम यहाँ आओ और बंदूक से नहीं विचारों से देश की मुख्य धारा में आ जाओ और जो करना चाहते हो वह कर सको, यह करने की कोशिश है। पैरा, मैं संभावनाओं के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि बिहार में क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पानी की प्रचुर मात्रा है। बिहार में मछली पालन का काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन संसाधन और सुविधाओं के अभाव के कारण हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। पशुधन हमारे पास बहुतायत में है, उसमें हर तरह की नस्लें हैं, लेकिन पूरे बिहार में एक ही मीट प्रसंस्करण इकाई है। बिहार की मिट्टी बहुत अच्छी है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वह सबसे उर्वरक मिट्टी होती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पैरा, आज बिहार विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। यह संघीय व्यवस्था के लिए एक खतरे की बात है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर पेट भूखा होता है, गरीबी होती है, परेशानी होती है, तो व्यक्ति गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। उसे बरगलाना भी आसान हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जनसंख्या का 9% भाग बिहार में है। अगर इतने सारे नौजवान गरीबी से तंग आकर दिशा भ्रमित हो जाएं, गलत रास्ता इख्तियार कर लें, हाथ में हथियार उठा लें, तो आने वाले समय में यह संघीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। पैरा, दूसरा बिहारी अस्मिता का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे, संवेदनशील होकर सोचे। अगर शरीर का एक हिस्सा भी बीमार हो जाता है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी तरह संघीय ढांचा तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक बिहार उन्नत नहीं होगा। पैरा, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, कभी समय था जब श्री इंदर सिंह नामधारी संयुक्त झारखंड बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वह भले ही बट गया हो, लेकिन फिर भी जिसके हृदय में बिहार की मिट्टी की ममता है, वह झारखंड और बिहार को कभी अलग दृष्टि से नहीं देखेगा। हम मानते हैं कि
झारखंड हमसे अलग हुआ है, वह हमारा छोटा भाई है। इसलिए हम जब भी सोचेंगे तो यह सोचेंगे कि अगर बड़े भाई की थाली में एक रोटी आए तो छोटे भाई की थाली में भी एक रोटी अवश्य आए। हम जब भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं तो केवल बिहार के लिए नहीं करते, बल्कि संपूर्ण भारत में अगर कोई इलाका आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है तो उस इलाके को विशेष दर्जा देकर सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसे विशेष दर्जा कहते हैं। जैसे हमने आरक्षण दिया था तो पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण क्यों दिया? इसलिए कि वे कमजोर, निर्बल और निर्धन हैं। उन्हें विशेष भोजन देंगे तब वे सबल, सशक्त बनेंगे और समाज की बराबरी में आ सकेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान का जो भी इलाका पिछड़ा हुआ है वह समुन्नत, सशक्त बने, तभी भारत सशक्त बन सकता है। पैरा, हम वर्ष 2021 के भारत की कल्पना करते हैं। जब संपूर्ण भारत सशक्त होगा तभी विश्व में भारत सशक्त हो सकता है। अगर एक अंग बहुत ही बलशाली हो और दूसरे अंग में लकवा मारा हुआ हो तो वह कभी भी लकवा मार शरीर लेकर युद्ध भूमि में सफल नहीं हो सकता। हमारा इतिहास, अतीत बड़ा ही उज्जवल था। पैरा, घर भी बह जाता है, छप्पर भी बह जाता है और तन के कपड़े भी बह जाते हैं। घर के अंदर चौकी पर चौकी रख देते हैं और उसी पर हमारे बच्चे और हम 2-3 महीने तक रात गुजारते हैं। उस बाढ़ के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। किसी राज्य सरकार की क्षमता है जो उस बाढ़ को रोक दे। वह बाढ़ तब रुकेगी जब भारत नेपाल का समझौता होगा, जब कोसी, कमला, अंदवारा में नूनथर, सीसा पानी, वराह क्षेत्र में बांध बनेगा और पानी को रोका जाएगा, तब बिहार का कायाकल्प होगा। पैरा, बिहार की सभी नदियों को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि पूर्व से पश्चिम तक सभी नदियों को जोड़ दो। हमारी नदियों में जब बाढ़ आती है तो कुछ नदियों में बाढ़ आती है और कुछ नदियां सूखी रहती हैं। जब गंगा नीचे रहती है तो कोसी ऊपर है और जब कोसी में उफान है तो गंगा नीचे आती है। अगर सारी नदियों को जोड़ देंगे तो विज्ञान कहता है कि जल अपने स्तर को सामान्यतः प्राप्त करना चाहता है, तब हमारे यहाँ वह बाढ़ रुक जाएगी, सड़कें नहीं टूटेंगी, खेती नहीं बर्बाद होगी। पैरा, पंजाब में नीचे धरती वाले खान खदान नहीं है, खनिज संपदा नहीं है, हरियाणा में नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा अपनी कृषि के बल पर आज भारत के सबसे अग्रणी 1 नंबर और 2 नंबर पर आने वाले राज्य है। हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक रहस्य है। पंजाब के पास अगर भाखड़ा नंगल बांध नहीं होता तो वह बिजली नहीं होती। भाखड़ा नंगल न होता तो उनके खेतों में नहरों से पानी नहीं जाता। आज भाखड़ा नंगल बांध
पंजाब में है, और उसी तरह से अगर एक भाखड़ा नंगल बिहार में हमें दे दीजिए तो मैं आधे हिंदुस्तान को खिला सकता हूँ। इतना मुझ में पुरुषार्थ है, इतनी हमारी धरती में उर्वरा शक्ति है, इतना हम करके दिखा सकते हैं। हम अपने हाथ में पंजाब की खेती में हरियाली ला सकते हैं, हरियाणा की खेती में हरियाली ला सकते हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, गगनचुंबी इमारतें हैं, उनमें रहने वाले लोग आते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनका महलों का निर्माण करने वाले हम बिहारी उसकी छाया में ही सो जाते हैं और अपनी रात गंवाते हैं। फिर भी कभी कभी किसी प्रदेश के लोग उठते हैं, हम पर जूते लात चलाते हैं कि बिहारी सभी बाहर चले जाओ, पैरा पसीना हम बहाते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, आपके बच्चों को खुशहाल बनाते हैं, हम ठेला ठेलते हैं और तुम हवा गाड़ी पर चलते हो, फिर भी हमें कहते हो कि तुम बाहर जाओ। एक बात याद रखें, जिस दिन सारे हिंदुस्तान के महानगरों से बिहारी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर बिहार वापस चले जाएंगे, उस दिन महानगरों की सारी रौनक खत्म हो जाएगी, इनकी सुंदरता मिट जाएगी और हमारा बिहार सुंदर हो जाएगा। विराम।